को पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आफ्ताब जहान और आज हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर सादिया अफजल से, जो इस्लामाबाद में रहती हैं। बेसिकली कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और पेशे से तो डॉक्टर हैं, जैसे मैंने कहा अभी कि डॉक्टर सादिया से मिलवाएंगे। लेकिन अपने पेशेंट्स को थेरेपी देने के लिए इन्होंने एक यूनिक काम शुरू किया है, जो कि उसके बाद पेशेंट्स भी उस चीज़ को खूब अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ साथ सोशल मीडिया पे भी इनकी काफ़ी चर्चे जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और ये सारा काम है जो बाद में भी आपको दिखाएंगे, जो किस तरह से करती हैं ये खुद इन्हीं से जानेंगे ताकि ज़्यादा इजी हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी हमें देखने को मिला था कि कचरा चुनने वाली डॉक्टर। हाँ, तो वो मैं चाहूँगी कि पहले तो उसी से आप स्टार्ट लेके आप बताएं क्लियरली कि बेसिकली क्या है कि कचरा चुन के ही करें या जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको आप रिसाइकिल करके इस तरह के शेप्स में आपको डाल देते हैं। तो जिसे कहते हैं ना, इस तारे के तौर पर उन्होंने मुझे ये करके इंट्रोड्यूस करा लिया। कचरा जो है शायद ट्रांसलेशन में वो नहीं आता, क्योंकि मैं बेसिकली इसको स्क्रैप आर्ट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो है ये स्क्रैप पार्ट मैंने शुरू किया, जो जितना भी स्क्रैप मटीरियल था मेरे घर पे भी उस वक्त तो इनिशियली मैंने शुरू किया था बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एग्जीबिशन करती थी, जो पब्लिक एग्जीबिशन होती है मैं भी जाती थी, तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते थे इस पर। और फिर मुझे उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने कहा कि इससे रिलेटेड आप कुछ ऐसे करें बच्चों के लिए। तो मैंने ये सोचा उस वक्त कि बच्चों के नॉर्मली आर्ट थेरेपी से बेहतर है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन भी हो ये वो, और उनका खुद पर्पज़ भी उन्हें पता चले कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और एक ये है कि एक डिफरेंट चीज़ हो नॉर्मल आर्ट थेरेपी से। शुरू मैंने इसलिए किया था और स्क्रैप लेके ही किया था, जिस तरह हुआ प्लास्टिक हो गया, गत्ते के डब्बे हो गए और इस तरह की चीज़ें करके। और फिर फर्दर जब है मैं इसको आगे फर्दर अपने पेशेंट्स के ऊपर भी ले गई, क्योंकि जब मैं नॉर्मल आर्ट थेरेपीज उनको देखी होती थी उससे बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने इसका दिया, क्योंकि ये मैंने एक साइंटिफिक मॉडल के ऊपर ये इसको फिर थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना इसके अंदर इम्प्रूव करके उसको एक साइंटिफिक मॉडल पे लेके गई, तो बर्मा मॉडल कहते हैं, बर्मा मॉडल है साइंस ऑफ हैप्पीनेस का, तो उसके ऊपर लेके गई और उसके बाद से ये एक अच्छी सक्सेसफुल थेरेपी के तौर पर चल रहा है। अच्छा, ये आपने बनाया है, देखिए किस तरह से इसको बनाया है, कितना टाइम आपने इस पे लगाया और क्या मतलब कहेंगे कि बजट कितना फिर आप पे यकीनन इस पे उसको बनाने में फिर आपको है? अच्छा, ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक के जैसे आम हमारे घरों में आते हैं ना डब्बे, जिस तरह मिठाइयों के बिस्किट्स होते हैं। अच्छा, ये उससे बनाया गया। इस पर काफ़ी सारी जो है टेक्निक्स यूज हुई हैं, जिस तरह डेकोपार्ट वगैरह और उसके बाद स्टेंसिलिंग और सारा कुछ। लेकिन ये है कि इस पर खर्चा तो ऑलमोस्ट कुछ भी ना होने के बराबर आप कह लें, क्योंकि ना इसमें ज़्यादा पेंट्स यूज हुए हैं ना इस तरह की कोई और चीज़। और ये जो रॉ मटेरियल मुझे बेसिक जो बेस है इसकी वो तो बिल्कुल ही फ्री समझने के लिए। ये भी इसी तरह का एक कंटेनर है जो प्लास्टिक का, मेरे अपना पेंट का डब्बा था ये। इस तरह के एक्चुअली बहुत से थे, ये मेरे पास बस ये दो ही रह गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इसकी होती है डिमांड। ये मैंने इसको जो है डिफरेंट जस्ट पेंट्स और कुछ और जो बाकी बची हुई चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ जो है इसको दोबारा इसे करें आप साइकिलिंग की, इसकी रिसाइकलिंग। और ये कंटेनर बन गए, एक जार बन गए जिसमें आप कुछ भी साथ साथ ना हम जानना चाहिए कि क्योंकि पेशे से डॉक्टर हैं तो इसका शौक और बिल्कुल आप देखें तो लग ही नहीं रहा कि किसी डॉक्टर ने किया है, किसी बिल्कुल फनपारे होते हैं वो इसी तरह से बनाए हुए हैं और बिल्कुल खालिस और बारीकी से बनाए हुए जैसे वो भी है। तो किस तरह से आपका हाथ इसमें बैठ गया पेशेंट्स को देखने के साथ? घर भी यकीनन आप देखती हैं, फिर इस पे इतने बारीकी से आपके हाथ का काम है, किस तरह से हाथ इस पे बैठा है? अच्छा, इस चीज़ को आप ये करें कि एक हिम्मत और हौसले का जो वो है ना, इसमें वो बड़ा अमल दखल है। मुझे अपने एक सर्जरी के बाद तकरीबन 10 महीने बेड रिडन रहना पड़ा। तब मुझे ना ये ज़िंदगी के इन चीज़ों के बारे में बड़ा, तो आपको खुद बड़ा अपनी जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, इस तरह चलना फिरना नॉर्मली और इस तरह नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजारना, उसका एक एहसास होता है। तो बस आज मैंने लेटे लेटे सोच लिया कि जिस दिन अल्लाह ने मुझे दोबारा से चलने के काबिल बनाया तो मैं वो सारे काम अपने पूरे करूँगी।
तो फिर साथ साथ हाँ आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, घर की सब कुछ था, लेकिन मैं एक डॉक्टर भी थी, उसकी भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मुझे वो भी करना था। और आर्टिस्ट जो है ना, ये मेरा बचपन का अंदर का एक आर्टिस्ट रहा, जिसको मैंने हमेशा मैंने हमेशा उसको जगाए रखा, सुलाया नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अपना पीक पे वो अभी ही हुआ है। तो वो मैं साथ साथ कुछ ना कुछ करती रहती थी, चाहे छोटे स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो, तो कुछ ना कुछ करते करते इन टच में रही दोनों चीज़ों के साथ ही हमेशा से। बिल्कुल, ये हमारे साथी डॉक्टर सादिया, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली जो काम करने वाली ख़वातीन भी है या जो हुनरमंद ख़वातीन है, जो कि अपने हुनर को बाज़ दफ़ा किसी सोसाइटल प्रेशर की वजह से या घर में उनको सपोर्ट ना करने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मिसाल भी हैं कि इन्होंने साथ साथ अपने प्रोफेशन को, डॉक्टरी का जो प्रोफेशन इनका है उनको भी साथ साथ चलाया, और साथ जो इनका शौक़ था जो कि इनके अंदर था, इन्होंने कहा कि मैंने ख़त्म होने बिल्कुल भी नहीं दिया, वो अभी भी साथ चला रहे हैं। 3 काम करिए, डॉक्टरी भी कर रही हैं, फिर घर भी चला रही हैं, और साथ साथ ये थेरेपी का जो इन्होंने एक स्टेप उठाया है ये भी साथ कर रही है। तो बिल्कुल ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी हैं, और ये काम जो है ये अब इनके भी मुताबिक, और पाकिस्तान में जो थेरेपी किए जाते हैं बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो कि सुसाइड की तरफ भी जाते हैं, उन चीज़ों को भी प्रिवेंट करने के लिए अगर तो ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो रही है तो उस लेवल पर भी इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसको पाकिस्तान से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।